बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त शाहिद चौधरी। आप इस वक्त देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल शाहिद टेक। जब से मैंने सुना है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो रही है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर सोचा कि जो इसकी वाज़ह हकीकत है उस पर एक नज़र रोशनी डाल लेते हैं, ये बैन क्यों हो रही है। मानता हूं कि यूट्यूब पर ऐसा डेटा ज़रूर मौजूद पड़ा है कि जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है या पाकिस्तान के खिलाफ है, मगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अदालत को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डेटा रिमूव करा दे, ना कि हज़ारों लोगों की रोज़ी जो कि यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा करोड़ों स्टूडेंट, अरबों के हिसाब से स्टूडेंट जो पाकिस्तान में ही यूट्यूब से रिलेटेड जुड़े हैं, यूट्यूब के साथ जुड़े हैं, काफ़ी डेटा कलेक्ट करते हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उसके मुस्तकबिल के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनका कितना नुकसान होगा। लाजमी है कि यूट्यूब पाकिस्तान में कोई ज़्यादा गलत काम कर रही है, कोई भी गलत काम नहीं कर रही है। हाँ, चांद एक डेटा ज़रूर पड़ा जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, उसको पीटीआई के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए। हाँ, पबजी बैन की है, उसका हक बनता था कि वो पबजी काफ़ी डिप्रेशन पैदा क्रिएट कर रही थी बच्चों के माइंड में, उसको बैन कर दिया, कोई इशू नहीं। टिकटॉक मानता हूँ फांसी फैला रहा है, उसको बैन कर दिया, ये कोई इशू नहीं है। और जिस चीज़ को बैन करना चाहिए वो चीज़ें तो ये बैन कर ही नहीं है। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, एक कंप्यूटर साइंस सर आबिद साहब का एक चैनल है जो कि कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है और स्टूडेंट काफ़ी से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो जो लोग इस चैनल से रिलेटेड इस चैनल के साथ ताल्लुक रखे हुए और कुछ नॉलेज हासिल कर रहे हैं, या अगर यूट्यूब बैन हो गई तो वो नॉलेज, यही नॉलेज कहाँ से हासिल करेंगे? उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। उसके अलावा ये कोड विद हैरी, ये एंड्रॉयड के कोर्स और पैथन वगैरह के कोर्स वगैरह बता रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, जिसको एक आम स्टूडेंट भी समझ कर ले तो एक अच्छा डेवलपर बन सकता है। तो अगर उसका फ्यूचर प्लान है कि मैं एंड्रॉयड डेवलपर बनूँ, पैथन डेवलपर बनूँ, तो वो इजीली बन सकता है। अगर ये यूट्यूब चैनल बंद हो गया, उसको डेटा कहाँ से फराहम किया जाएगा, किधर से उसके लिए डेटा आएगा, वो कैसे वो बनेगा? साफ ज़ाहिर पाकिस्तान में पहले ही गुर्बत बहुत ज़्यादा छाई हुई है। अगर इस यूट्यूब बैन हो गई, कुछ लर्निंग पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लर्निंग पॉइंट हैं। तो अगर वो ना मिले तो साफ ज़ाहिर है हम नीचे से नीचे चले जाएंगे। पहले हमारी विषय वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके अलावा ये ट्रिक इन्फो भाई का चैनल देखें, ये भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें फराहम कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो चीज़ें हमारे पाकिस्तान में बैन करें, इंडियन मूवी हो गई, इंडियन ड्रामे हो गए, काफ़ी लोग इन ड्रामों को देखकर, इन मूवीज़ को देखकर अपने मज़हब को भूल रहे हैं, अपने आबा व अजदाद के जो ताल्लुकात हैं, उनके जो भी असूल है उनको भूल रहे हैं। उनको बैन नहीं किया जा रहा, उनके डेटे को रिमूव नहीं किया जा रहा। आज से काफ़ी अर्सा पहले हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडियन चैनल बंद कर दिए जाएंगे, बैन कर दिए, मगर अब तक आज तक कोई बता दे एक चैनल भी पाकिस्तान में बैन किया गया हो। जो चीज़ पाकिस्तान में बैन करनी चाहिए वो तो बैन कर नहीं रहे। और अगर यूट्यूब भी बैन कर दिया गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को बचेगा कि ना बिटकॉइन है, ना पेपाल है, कोई भी अर्निंग पॉइंट नहीं है। जो स्टूडेंट कंप्यूटर कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एंड्रॉयड डेवलपर बन रहे हैं, या कोई भी डेवलपर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी अर्निंग पॉइंट अगर ना बचा तो उनको फ़ायदा इस फील्ड में आने का। साफ से फिर काफ़ी स्टूडेंट इधर से इंजीनियरिंग कर लें सॉफ्टवेयर, फिर आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? यही वजह है, पाकिस्तान में कोई अर्निंग पॉइंट नहीं है, जहाँ सिर्फ धक्के खा रहे हैं लोग। धक्के खाने के अलावा और कोई काम ही नहीं मिल रहा। या दिहाड़ी कर लें, या फ्री घूम लें, या चोरिया कर लें, फिर यही काम बचेगा, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं बचेगा। लिहाजा मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि अगर कोई डेटा यूट्यूब पे आप लोगों के खिलाफ पड़ा है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ पड़ा है, सिर्फ उसी को रिव्यू किया जाए। हालांकि इनके हाथ में वो पीटीआई के थ्रू ये डेटा रिमूव कर रखे, ना कि पूरे चैनल, पूरे यूट्यूब को यहाँ से बैन किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करें, उनके मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए। मेरी बार बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है।
تو دوستوں کیسی لگی میری ویڈیو؟